परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2006 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 19 और 20। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। कल हम इस बात को देखे थे कि इस्राएल के आम लोगों के लिए तथा अन्य जाति के लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा कैसे पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान की ओर प्रवेश संभव कर दिया। पहले इस्राएल के आम जनता को आंगन तक ही जाने की अनुमति थी और वही अन्य जाति के लोगों को यहाँ तक आंगन में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केवल परमेश्वर के मंदिर को दूर से देखने को ही अनुमति थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा उस पर्दे को जो इस्राएल के आम लोगों को और अन्य जाति के लोगों को पवित्र स्थान तक पहुंचने से अलग रखता था, फाड़ कर सभी भूमिया के लोगों को परमेश्वर के पास तक पहुंचने का स्वतंत्रता प्रदान किया। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए संभव की गई एक और बात का जिक्र हम देखते हैं। निम्न बात वो हियाव है अथवा कॉन्फिडेंस है जो हर एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति को परमेश्वर के करीब तक जाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है। हम इस बात को पूर्व में भी देख चुके हैं कि यद्यपि इस्राएल के सभी लोगों को व्यवस्था के अनुसार अपने लिए याजकों के द्वारा बलि चढ़वाए जाना तो था ही, पर एक भी व्यक्ति को उन पशु बलियों के कारण परमेश्वर के करीब तक जाने का हियाव अथवा कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं था। परमेश्वर की उपस्थिति में जाना प्रत्येक इस्राएली के लिए एक भयावह अनुभव ही रह जाता था। महायाजक का भी हाल ज्यादा भिन्न नहीं था। उनको भी केवल साल में एक बार ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति थी। परम पवित्र स्थान की ओर साल में एक बार प्रवेश करते समय भी महायाजक को ये यकीन दिलाना असंभव था कि वह अवश्य वापस आएगा। यद्यपि पवित्र शास्त्र में अंकित तो नहीं हो, यहूदियों के संबंध में रचित अन्य पुस्तकों से मालूम हो जाता है कि साल में एक बार जब महायाजक परम पवित्र स्थान की ओर जब प्रवेश करता था, उनके पांवों में एक जंजीर बांधा हुआ रहता था, क्योंकि यदि महायाजक के द्वारा चढ़ाए गए लहू में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो तो वह परम पवित्र स्थान में ही गिरकर मरने की संभावना थी। यदि ऐसी कोई घटना हो जाती हो तो दूसरा कोई परम पवित्र स्थान में प्रवेश करके महायाजक की लाश बाहर लाना संभव नहीं था। ऐसे प्रवेश करने से उनकी भी मृत्यु हो जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि महायाजक परम पवित्र स्थान की ओर जाने के पूर्व अपने पांवों में एक जंजीर बांधा जाता था, ताकि परम पवित्र स्थान में यदि उनको कुछ हो जाता हो तो उनके पांवों में बंधे जंजीर की मदद से उनकी लाश बाहर ला सके। मेरे प्यारो, जरा देखिए कि यहाँ तक इस्राएल के महायाजक को भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाना कितनी कठिन बात थी, कितनी भयानक बात थी। परंतु आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति को यीशु मसीह पर उनका विश्वास के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में जाने और उनकी आराधना करने का स्वतंत्रता प्राप्त है। केवल स्वतंत्रता से बढ़कर हमें प्रभु एक हियाव भी दिया है कि हमारी आराधना और प्रार्थनाओं को वह अवश्य ग्रहण भी करता है। उतना ही नहीं, हमारे अनंतकालीन जीवन में प्रभु को देखने और उनकी संगति में
रहने की धन्य आशा भी प्रभु इसी के साथ हमारे लिए उपलब्ध कराया है। उनके धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।